अरे बातें नहीं, अब सीधो। बातें नहीं करो, सीधे बैठो। थेवेनिन थ्योरम कल बता गई थी मैं। थेवेनिन थ्योरम होती क्या है? बता गई थी। क्या होती है थेवेनिन थ्योरम? ये थ्योरम टू टर्मिनल नेटवर्क पे काम करती है पहला तो, और बाकी सब थ्योरम फोर टर्मिनल में काम करती है। इसके अंदर जितने भी इम्पीडेंस लगे होते हैं उनकी जगह एक इम्पीडेंस बनाना होता है, और जितने भी वोल्टेज सोर्स लगे होते हैं उनकी जगह एक वोल्टेज सोर्स बनाना होता है। और एंड में क्या लगा होता है आपका? लोड। ये लोड होता है जिस पर आपको क्या मिलती है? करंट मिलती है या वोल्टेज। लोड वो होती है जिस पर आपका आउटपुट मिलता है, या आउटपुट मिलने की चीज है। सर्किट के अंदर जितने आपके इम्पीडेंस लगे होंगे उनको एक में कन्वर्ट करना, और जितनी वोल्टेज सोर्स होंगे उनको एक में कन्वर्ट करना। ये आपका स्टेटमेंट था थेवेनिन थ्योरम का। यही करना है। एक चीज और, जब आप सर्किट के जेड इक्विवेलेंट निकाल रहे होगे, ये कोई सर्किट दे रखा है, अगर जेड इक्विवेलेंट निकालोगे तो जो आउटपुट होगा, जेड इक्विवेलेंट निकालना है अगर, तो आउट, पहले इसको छोड़ो, ई इक्विवेलेंट निकलवाती हूँ। अगर ई इक्विवेलेंट निकालना है तो आउटपुट को करना पड़ेगा ओपन, मतलब ये आपको हटाना पड़ेगा जब ई इक्विवेलेंट वैल्यू निकलेगी। और जब जेड इक्विवेलेंट वैल्यू निकलेगी तब इसको करना पड़ेगा शॉर्ट, मतलब इसको हटाना पड़ेगा। दो कंडीशन बताई। अगर जब आप ई इक्विवेलेंट निकाल रहे हो तो आउटपुट को कर दो ओपन, मतलब इसमें से ये पूरी ब्रांच हटा दो, तो निकल जाएगा आपका ई इक्विवेलेंट। अगर आप जेड इक्विवेलेंट निकालोगे तब आप, ये तो ओपन ही रहेगा, अब ये वोल्टेज सोर्स को हटा के साइड में रख दो और इसको कर दो शॉर्ट, तब किसकी वैल्यू निकलेगी? आपकी जेड इक्विवेलेंट। ये होती है आपकी थेवेनिन थ्योरम। आगे समझ में? ये दोनों बना लिए थे। इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, नहीं, दिस थ्योरम इज बेस्ड ऑन, यहां से लिखो, दिस थ्योरम इज बेस्ड ऑन टू टर्मिनल नेटवर्क। This theorem is based on two-terminal network. This theorem is based on two-terminal network. According to this theorem, according to this theorem, the typical circuit, the typical circuit is converted into simple circuit. Converted into simple circuit. Full stop means that all impedances means that all impedances are replaced by equivalent impedance. Impedances are replaced by equivalent impedance, and voltage source are replaced by, and voltage sources are replaced by equivalent voltage source.
नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, टू फाइंड EQ, to find EQ, output terminals remains open. Output terminal remains open. And for Z equivalent, नहीं, हाँ, Z equivalent replace EQ, replace EQ, and it becomes short circuit. And it becomes short circuit. अब डालिए प्रूफ. सर्किट ले रही हूँ. देखो ये आपको सर्किट दिया है, ये आपको सर्किट दिया है और बोला है इसको आप थेवेनिन सर्किट में कन्वर्ट करिए. थेवेनिन सर्किट का मतलब है जितनी भी इंपेडेंस दिख रही हैं उनको तो एक इंपेडेंस में बनाना है और जितने भी वोल्टेज सोर्स दिख रहे हैं उनको एक वोल्टेज सोर्स में बनाना है. अगर कर दिया तो वो थेवेनिन सर्किट आपका कन्वर्ट हो जाएगा. और लोड में कोई चेंज नहीं होता, जितना लोड यहाँ पर है उतना ही लोड सेम रहेगा, लोड में कोई चेंज नहीं होगा. अब इसको ऐसा सर्किट कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट की तरह. मैंने बताया था सबसे पहले आपको दो चीज निकालनी है इस सर्किट से, या तो ई इक्विवेलेंट निकालना है या जेड इक्विवेलेंट. दो चीज निकाल सकते हो, ई इक्विवेलेंट और जेड इक्विवेलेंट. ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए इसको करना पड़ता है ओपन, और जेड इक्विवेलेंट निकालने के लिए किसको करना पड़ता है शॉर्ट, और इसको करना पड़ता है ओपन. आ जाओ पहले करंट ही निकाल लेते हैं. टोटल करंट कितनी जाएगी सर्किट में, यहाँ से निकलेगी करंट, निकलेगी टर्मिनल से. कितनी करंट जाएगी, आई जाएगी, लेकिन सोर्स से जा रही है तो मैंने सोर्स वाली करंट ले ली क्योंकि सोर्स से आईएस करंट निकलेगी. यहाँ जाएगी, यहाँ पहुंचेगी, बढ़ जाएगी करंट. मैंने मानी इस वाले टर्मिनल पे जा रही आईएल, क्योंकि जो इस टर्मिनल पे जाएगी वही लोड पे मिलेगी, नहीं तो बाकी नहीं मिलेगी. इसलिए लोड पर मिलने वाली करंट जो है वो यही वाली करंट है, इसलिए इसको मैंने लोड करंट मान ली. कितनी, आईएल. बची हुई किस में जाएगी, कितनी जाएगी, ये इसमें चली जाएगी. मुझे टोटल करंट की वैल्यू निकालनी है आईएस की, मुझे निकालना है टोटल करंट आईएस. आईएस कितना होगा, आ जाओ पहले यहाँ से आएगी, दोनों बढ़ जाएंगे, ये दोनों किस में आ जाएंगे पैरेलल में. ये वाला इसके साथ किस में, ये भी तो इम्पीडेंस है, ये दोनों सीरीज में, तो इसका मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे Z2 प्लस ZL. ये तो बन गया Z2 प्लस ZL वाला. अब ये है, ये दोनों किस में हो गए पैरेलल में हो गए, तो कैसे लगाएंगे Z3 इंटू Z2 प्लस ZL अपॉन Z3 प्लस Z2 प्लस ZL. अब ये एक बन गया. अब ये इसके साथ है सीरीज में और ये इसके साथ है, तो इन दोनों का जुड़ जाएगा ZS प्लस Z1, और फिर इसको प्लस किसके साथ करेंगे जो इससे बन के आया था. आगे समझ निकालते हैं. I बराबर V अपॉन R. V कितना है, ES अपॉन ये दोनों किसमें ZS प्लस Z1. इसके साथ सीरीज में रहेंगे ये वाले, जो लास्ट में निकला था, क्या निकला था लास्ट में Z3 Z2 प्लस ZL. समझ में आ गया ये कैसे आया है, ये आईएस हो गया. अब मैं निकाल रही हूँ लोड पर. मुझे तो ये पता करना है, मुझे एक तो पता होनी चाहिए कितनी करंट इनपुट से जा रही है और एक ये पता होना चाहिए कितनी करंट मुझे आउटपुट पर
मिल रही है। मैंने ये तो पता कर लिया इनपुट से कितनी करंट जाएगी, अब मुझे पता करनी है कि आउटपुट पर कितनी करंट मिल रही है। कितनी मिलेगी आउटपुट पर? केवल IL मिलेगी, तो मुझे IL की वैल्यू निकालनी है। चलो, इम्पीडेंस Z2 पर कितनी करंट जा रही है? IL। चलो IL की वैल्यू निकालते हैं। कल ये मैंने बताया था, जब ये निकालते हो तो इसका रेजिस्टेंस यूज करते हो। अगर मैं इसको निकाल रही हूँ, इसी का रेजिस्टेंस यूज कर रही हूँ, तो मुझे लिखना पड़ेगा 1/, ओम्स लॉ तभी फॉलो होगा। आई और आर एक दूसरे के क्या रहते हैं? इनवर्स। अगर मैं ये वाले इम्पीडेंस और यही करंट ले रही हूँ तो दोनों को इनवर्स चलाना पड़ेगा। अगर मैं ये करंट डायरेक्ट लूँ तो मुझे इम्पीडेंस इसका लेना पड़ेगा। इनवर्स लिया है तो चल जाएगा ये वाला इम्पीडेंस। दूसरा लेती हूँ। अब इस पे जाने वाली करंट कितनी है? IS माइनस, ये किसके पेपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? अच्छा एक चीज और, ये वाली करंट जो जाएगी वो इस पर भी पहुंचेगी और इस पर भी, और ये दोनों किसमें होंगे? सीरीज में। तो केवल ये Z2 नहीं आएगा, इसके साथ संग में क्या चलेगा? क्योंकि ये दोनों सीरीज में चल रहे हैं। ये टोटल करंट तो दोनों पे जा रही है, दोनों इंपीडेंस पर दोनों पे जा रही है, तो इसका मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे, Z2 प्लस ZL। रेशियो निकालती हूँ इनका। IN IS माइनस, यहाँ से मुझे निकालनी है लोड पर जाने वाली करंट। इसको सॉल्व करो, किसकी वैल्यू निकलेगी? लोड पे जाने वाली करंट निकालते हैं। यहाँ पर आ जाओ। IL इंटू हो जाएगा Z2 प्लस Z3 इंटू करते हैं ZL IL Z2 IL ZL Z3 प्लस Z3 Z3 IL को उठा के इधर ले आओ। IL की वैल्यू निकालनी है, IL कॉमन ले लिया। ZL प्लस Z2 प्लस Z3 क्या बना है यहाँ पर? किसकी वैल्यू निकालनी है? Z3 IS ZL Z2 और ये आ गई IL की वैल्यू। IL की वैल्यू आई। IS ये टोटल करंट है, टोटल करंट की वैल्यू हम निकाल चुके, पुट कर दीजिए इसमें, और किसकी वैल्यू निकल जाएगी? लोड पे जो मिलने वाली करंट है उसकी वैल्यू। ठीक है, ये बना लो पहले। सर्किट बनाना। बोलो, लिखिए। इन अबव सर्किट, इन अबव सर्किट ZS is the source impedance and ZL is the load impedance. To obtain the
आउटपुट वैल्यू ऑफ करंट, ब्रैकेट में लिख देना IL, टू ऑब्टेन द आउटपुट वैल्यू ऑफ करंट, ब्रैकेट में लिखिए IL, we find out the resultant value of मास लगाइए अपने, we find out the resultant value of Z equivalent and E equivalent, Z equivalent and E equivalent. देखिए, total current in the circuit, total current in the circuit, IS, ये सारा लिख लेना यहाँ तक, यहाँ ये IS को लिख के रुक जाना, IS की लिख के रुकना, लगाओ, तारों में लिख लिया, देखिए लोड करंट IL, ये लिखिए लोड करंट IL, करंट इन इम्पीडेंस Z3, करंट इन इम्पीडेंस Z3, ये लिख दीजिए IS माइनस IL, अब रेशो निकाल लो, वहां पहुंच जाओ, पूरा लिख लो यहाँ तक, एंड तक, क्या क्या कर सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, IL के अंदर IS की वैल्यू पुट कर रही है, IS की वैल्यू निकाल ली अभी, ये रही, ये वैल्यू इसमें रख दीजिए, IL इक्वल्स टू Z3 अपॉन IL इक्वल टू Z3 अपॉन ZL, Z2 और Z3 इंटू IS, IS की वैल्यू कितनी है, ये रही,
क्या देखो कैलकुलेशन देख लेना, हम नोट थोड़ी देर बाद करना। आई एल, ये एलसीएम ले रही हूँ, तो ये इसके साथ आ जाएगा और ये कहाँ चले जाएगा, ऊपर, ऊपर जाके ये इससे कट जाएगा, तो एक स्टेप स्किप, डायरेक्ट लिख देते हैं जेड थ्री ई एस, और नीचे क्या बच गया, जेड एस प्लस जेड वन, जेड थ्री प्लस जेड टू प्लस जेड एल प्लस जेड थ्री जेड टू प्लस जेड एल। सही है। चलो अब देखो आगे, आई एल इक्वल्स टू जेड एस प्लस जेड वन का इंटू जेड थ्री प्लस जेड एल से कर रही हूँ, जेड थ्री ई एस, जेड एस प्लस जेड वन, इसका इंटू दोनों तीनों से होगा, तो पहले मैं इन दोनों से कर रही हूँ, इन दोनों से कर रही हूँ। चलो जेड टू प्लस जेड एल से, प्लस क्या बचा, जेड थ्री, और ब्रैकेट में क्या बचा, जेड एस प्लस जेड वन, संग में क्या चल रहा है, जेड थ्री जेड टू प्लस जेड एल, जेड टू प्लस जेड एल, जेड टू प्लस जेड एल कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, जेड एस प्लस वन प्लस जेड थ्री, तो आई एल किसके बराबर आएगा, ऊपर तो यही चलेगा, नीचे जो चलेगा वो चलेगा आपका जेड एस प्लस जेड वन प्लस जेड थ्री, अरे बातें नहीं, संग में क्या चलेगा, जेड टू प्लस, ये तो कॉमन ले लिया है, प्लस ये पूरा बच गया, जेड थ्री जेड एस प्लस जेड वन, आई एल। अब देखो ये पूरा कॉमन लेती हूँ, अगर ये पूरा कॉमन लूंगी तो ये तो एज इट इज रहेगा, और ये किसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे, तो क्या बचेगा यहाँ पर, जेड थ्री आई ई एस अपॉन जेड टू प्लस जेड एल प्लस जेड थ्री जेड एस प्लस जेड वन ओवर जेड एस प्लस जेड वन प्लस जेड थ्री, और ये क्या ले लिया हमने, कॉमन बाहर ले लिया था, कितना कॉमन लिया, जेड एस जेड वन, और ये तो कॉमन लिया ना, तभी ये नीचे आया, इसको मैं इसके साथ लिख रही हूँ ऊपर, आई एल, ये तो लिखा जेड थ्री एस, और इसके नीचे लिख दिया ये चीज, जेड एस जेड वन और जेड थ्री, अपॉन बचा क्या, ये जेड टू, जेड एल बाद में लिखूंगी प्लस में, ये पहले लिख रही हूँ जेड थ्री जेड एस जेड वन जेड एस जेड वन जेड थ्री, ब्रैकेट बंद, क्या बचा था लास्ट में, जेड एल, जेड एल लिख दिया मैंने ब्रैकेट के बाहर, ये वैल्यू किसकी निकल गई, आउटपुट करेंगे। अब मैंने इस तरीके से क्यों बनाई है इसको, ये और सुन लो जरा, मतलब इस तरीके से बना के क्यों लाई हूं, मैंने इक्विवेलेंट का डायग्राम बताया था, ये बनाया था, जेड इक्विवेलेंट टी इक्विवेलेंट और जेड एल, अगर इसमें मुझे जेड एल पर करंट चाहिए तो लोड करंट निकलेगी, क्या कैसे निकलेगी, आई इक्वल्स टू बी अपॉन आर, बी कितना है इसमें, ए इक्विवेलेंट अपॉन आर, ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में, तो जेड इक्यू प्लस जेड एल, मैंने इसको इस तरीके से कन्वर्ट किया, इस तरीके से कन्वर्ट करके इनका कंपेयर किया, तो ई इक्विवेलेंट कितना निकला है, ये जेड इक्विवेलेंट कितना है, ये, और जेड एल तो जेड एल रहेगा, नो चेंज, इसलिए इस तरीके से कन्वर्जन किया जाए। अब नोट कर लो, इसको मत करना नोट, अभी ये तो बाद में करना, कर लो।
फटाफट नोट करो, मुझे इसका क्वेश्चन और करवाना है। कल वाला हो गया क्वेश्चन, मैंने दिया था घर के लिए, हो गया? आंसर सेम आए सबके? हो गया नोट? लिखिए इसको, इक्वेशन नंबर नेक्स्ट डाल देना, थर्ड लास्ट वाली को, लास्ट वाली को इक्वेशन नंबर नेक्स्ट जो भी आ रही हो, थर्ड ही आ रही होगी शायद, या IL निकला है ना वैल्यू लास्ट, इसको इक्वेशन नंबर डालो। कौन सी आ रही है? अरे डाली तो थी, IS की वैल्यू तो फर्स्ट डाली थी, सेकंड डालो फिर इसे, सेकंड डालिए इसे, IS की वैल्यू को फर्स्ट डाली थी। लिखिए इन इक्वेशन सेकंड, लिखिए इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड ऊपर वाली वैल्यू लिख दो, जेड Z3 ES अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3 ब्रैकेट के अंदर, ऊपर वाली वैल्यू लिखिए Z3 ES ओवर ZS प्लस Z1 प्लस Z3, ये वाली वैल्यू लिखो। In this equation, this is equal to equivalent, is equal to equivalent, which is obtained is equal to equivalent, which is obtained by open the terminal of output circuit, open the terminals A and B, यहाँ लिख दो, A और B लिखवाए थे ना मैंने डायग्राम में, open the terminal A and B, ऑप्शन भी open the terminal A and B, आप सही कर जाइए, रिकॉर्डिंग हो रही है, open the terminal A and B and डायग्राम में लिखे हुए A और B, अब ये वाली वैल्यू लिखो, बस ये वाली, ये ब्रैकेट वाली लिख लेना, it is equal to Z equivalent, it is equal to Z equivalent, which is obtained by, which is obtained by which is obtained by short circuit of voltage source, voltage source